हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2023 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक इन दिनों जितने भी पर्सन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। इसको भी मैंने कई कैटेगरी में बांट दिया है, जैसे यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पर्सन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ऐसे पर्सन जिनका निधन हो गया है वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे कैटेगरी के आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 100 प्लस चर्चित व्यक्ति हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के पॉइंट से कि यहां पे हमारे पास कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जो कि अजय टू योगी आदित्यनाथ है। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक साथ कई स्थानों पर लॉन्च करके एक इतिहास रचा था, इसीलिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको स्थान दिया गया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट है विवेक अग्निहोत्री। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे? क्योंकि इन्होंने लखनऊ में अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया था, इसलिए ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट पर्सन है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरिता शर्मा। ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी? क्योंकि कनाडा में वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स 2023 का आयोजन किया जाता है। वहां पे सहारनपुर की नियुक्त महिला आर्ची सरिता शर्मा ने स्टीपल चेज दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये न्यूज में बनी थी और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पर्सन है उनका नाम है शारदा देवी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको भारत के राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन श्रेणी के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। ये इनको सम्मान दिया गया है और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका संबंध ललितपुर से है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पर्सन है शालिनी सिंह। ये न्यूज में क्यों बनी थी? क्योंकि ये उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं नवदीप रिनवा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? खासतौर से यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ एआरओ एग्जाम हो गया या फिर आपका एपीएस का एग्जाम जो कि 7 जनवरी को प्रस्तावित है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नवदीप रिनवा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। अब देखिए चुनाव का मौसम चल ही रहा है और साथ ही अगले वर्ष आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवदीप रिनवा। नेक्स्ट जो पर्सन है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम है नीतीश उज्ज्वल। अब इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है? न्यूज ये है कि जो अभी चीन में एशियन गेम्स हुआ था वहां पे नीतीश उज्ज्वल ने नौकायन प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था, इसीलिए ये न्यूज में बने हुए थे। वहीं पे अखिल सियोरोड ये जो है एशियन गेम में 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतते हैं और पारुल चौधरी एशियन गेम में 500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतती हैं, इसलिए ये तीनों जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं सालिजा धामी। ये यूपी की नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 91वां वायुसेना दिवस जो है ये प्रयागराज में मनाया गया था। अब यहाँ पे जो वायुसेना की परेड होती है उसमें एक महिला आईएएफ अधिकारी के रूप में कैप्टन सालिजा धामी ने कमान संभाली थी, जो कि किसी भी वायुसेना अधिकारी द्वारा ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने परेड की कमान संभाली है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका नाम है पूर्णिमा पांडे। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो ये है कि 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, वहां पे पूर्णिमा पांडे ने 222 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। तो ये तो रहा यूपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि न्यूज में चल रहे थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर ले कर्नल गीता राणा। ये न्यूज में क्यों बनी थी? कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, इसलिए ये हमारे एग्जाम के रिव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सालिजा धामी फिर से इनका नाम आया है। भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
कर्नल सुनीता, आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। नेक्स्ट है दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन जो है वायुसेना से है और कौन जल सेना से है, ऐसे करके। नेक्स्ट बात कर लें, ये भी सेना से हैं, मेजर पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा पास कर कमांडो बनने का गौरव हासिल किया है और कोई भी ऐसी महिला पहले नहीं थी जो कि सर्जन के साथ यह उपलब्धि प्राप्त कर सकी थी, इसलिए यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन की, उनका नाम है दिशा नाइक। दिशा नाइक न्यूज में क्यों बनी थी? क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर दिशा नाइक बन गई हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन की राष्ट्रीय स्तर पर, वो है कंचन देवी। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है? भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए कंचन देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं शीतल महाजन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी पर्सन इन न्यूज के हिसाब से। तो भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे जितने भी पर्सन हैं वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा प्रश्न एग्जाम में आता है वो कोई नहीं जानता है, तो आपको सारे के सारे बिना कंफ्यूज हुए ध्यान से अपने नोट पैड में जो है मेंशन करना चाहिए। अब बात करते हैं सुरेखा यादव जी के बारे में। सुरेखा यादव जी को आप पहले भी जानते होंगे क्योंकि ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी और साथ ही एक और उपलब्धि प्राप्त की है, वो ये है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली सुरेखा यादव पहली महिला भी बन गई हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा न्यूज में क्यों बनी थी? अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचकर देश को गौरवान्वित किया है, जबकि उन्होंने एक पारंपरिक गड्डी पोशाक पहनी हुई थी और गड्डी पोशाक पहनकर माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाली ये भारत की पहली महिला है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायमूर्ति जी रोहिणी। ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इनसे रिलेटेड क्या न्यूज था? तो न्यूज ये है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है अन्य पिछड़ा वर्ग आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, जस्टिस गीता मित्तल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे एग्जाम के लिए। मणिपुर हिंसा पर गठित समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस गीता मित्तल और साथ ही उस समिति में दो और भी लोग हैं, उनका नाम है जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर जोशी, ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अंशुमन झिगरन। अंशुमन झिगरन ने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? ये केवल 125 दिनों में नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे 100+ ऐसे पर्सन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है राष्ट्रीय स्तर पे, उनका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत इसलिए न्यूज में हाईलाइट हो रही थी क्योंकि दिल्ली की लवकुश रामलीला में रावण के पुतले का दहन करने वाली ये पहली महिला बन गई थी। नेक्स्ट है राजकुमार राव। भारत का चुनाव आयोग 5 राज्यों में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है।
अब बात करते हैं सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो न्यूज ये है कि ब्रिटेन के रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में सॉवरेन परेड में सॉवरेन प्रतिनिधि बनने वाले ये भारत के पहले सेना अध्यक्ष बने थे, इसीलिए ये न्यूज में बने थे और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉवरेन परेड का संबंध किस देश से है, ब्रिटेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सचिन रमेश तेंदुलकर भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने इनको नामित किया है। अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो राजकुमार राव हैं इनका जो चुनाव आयोग जो नेशनल आइकन बनाया है वो आम चुनाव की तैयारी के लिए बनाया है, लेकिन यहां पे जो सचिन तेंदुलकर को बनाया है वो मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो है जरूर पुट ऑफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों थे। तो बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने वाले समिति के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, जावेद अख्तर लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एक समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि इनको दी गई थी, इसलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल, ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है कैनवास द स्टोरी टेलर। ये जो है 61.8 करोड़ रुपए में बिका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसलिए ये न्यूज में बनी हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कैनवास द स्टोरी टेलर किसकी कृति है, अमृता शेरगिल की। नेक्स्ट है रंजीता कृष्णावेनी और राम्या, ये तीन महिलाएं हैं। ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये तमिलनाडु की तीन महिलाएं हैं जिन्हें सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में पुजारी बनने का मौका दिया जा रहा है और इसके लिए ये योग्य हो गई हैं। कहां पे, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं पद्म लक्ष्मी जी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बनी थी। तो ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें हेकानी जखालू के बारे में, नागालैंड विधानसभा चुनाव में 48 वर्षीय हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी हैं, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट है फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम, ये दोनों न्यूज में क्यों बने हुए थे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप ये ध्यान रखेंगे, बॉलीवुड स्टार की बात होगी तो फरहान अख्तर का नाम है और मुक्केबाज की बात होगी तो एमसी मैरी कॉम, इन दोनों को जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें नरपत सिंह राजपुरोहित, ये न्यूज में क्यों बने थे। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो ये है कि राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले नरपत सिंह राजपुरोहित ने देश में सबसे अधिक दूरी तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए ये जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। नेक्स्ट है न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, न्यायाधीश सुंदरेश मेनन न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, इसलिए ये हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस देश से संबंधित है, सिंगापुर से हैं। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, फिर से एक बार आए हैं। अब इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है कि आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पीबी मेनन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बने थे। तो सबसे पहले बता दें कि ये केरल के एक सिविल वकील हैं और इन्होंने एक वकील के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए ये पर्सन न्यूज में बने हुए थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पंकज आडवाणी जी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बने थे। तो भारत के पंकज आडवाणी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिए थे। आपको ध्यान रखना होगा पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध नन जेतसुमा तेनजिंग पाल्मो, इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है। न्यूज ये है कि बीबीसी की वर्ष 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में किन भारतीयों को स्थान मिला।
तो वो है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शॉ, ये 4 हैं। अच्छा, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बीबीसी की अलग लिस्ट आई हुई है और फोर्ब्स की अलग लिस्ट आई हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्ति की जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। उसका नाम है महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर प्रश्न पूछने के अनैतिक आचरण के रूप में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था और कई दिनों ये चर्चा केंद्र बनी हुई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, इनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति पहली भारतीय नागरिक बनी हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पर्सन है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है वी.आर. ललितांबिका। इसरो की वैज्ञानिक वी.आर. ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सारे थे राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे व्यक्ति जो जुलाई से लेकर 15 दिसंबर तक चर्चा का केंद्र बने हुए थे। अब हम आगे जो कैटेगरी की बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, कब से कब तक, जुलाई से लेकर 15 दिसंबर तक। ये मैं डेटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एपीएस का जो एग्जाम है वो 7 जनवरी को है और आरओ का एग्जाम जो है वो फरवरी में है। तो हम 15 जनवरी तक का डेटा आरओ के लिए कवर करेंगे, तो उसमें जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा उसको हम जनवरी के माह में कंप्लीट करा देंगे। यहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहले हैं रेना बर्नावी। अब इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है, सऊदी अरब की ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। भूटान के प्रिंस होगा, हाँ, भूटान के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। कहां के, भूटान के, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिग्मे नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाले पहले नागरिक हैं भूटान के। नेक्स्ट पर्सन की बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नुसरत चौधरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है मिशेल बुलॉक। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनको केंद्रीय बैंक, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक में पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टीना कोच के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनी है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साइमा वाजिद। बांग्लादेश की साइमा वाजिद को WHO साउथ ईस्ट एशिया की क्षेत्रीय निदेशक का पदभार दिया गया, मतलब कि WHO की साउथ ईस्ट एशिया की ये क्षेत्रीय निदेशक पर नियुक्त हुई हैं और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट पर्सन है जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आपको जानकारी है कि WMO का मुख्यालय कहां पे है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पर्सन की बात करें सेलेस्टे सोलो। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कौन सा एग्जामिनर पुट ऑफ करेगा वो तो भगवान ही जानता है। नेक्स्ट की हम बात करने वाले हैं शांता थौथम। शांता थौथम न्यूज में क्यों बनी थी, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उनका नाम है डॉक्टर सामिया सुलू हसन। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते हैं आप उसको अपने नोट पॉइंट पे जरूर मेंशन करें। तो डॉक्टर सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं, तंजानिया की हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें माइकल डगलस। माइकल डगलस इसलिए न्यूज में बने थे क्योंकि 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, वहां पे इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं डेनियल नोबोवा के बारे में।
तो बता दें कि इन्होंने इक्वाडोर का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वह इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पुट ऑफ करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि इसके पीडीएफ के लिए जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पे एग्जाम अब जो है एग्जाम तक, चाहे वो जो है पीसीएस 2024 तक, आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा बीच बीच में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उनका नाम है प्रोफेसर सारंग देव। डब्ल्यूएचओ द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। लियोन मेसी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। डेविड बेकहम आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था क्रिकेट का, तो वानखेड़े स्टेडियम में आपने इनको देखा होगा। तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, इसको आप ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट पर्सन है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है अब्दुल्लाही मायर। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है? तो न्यूज ये है कि विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले अब्दुल्लाही मायर को उनके काम के लिए यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सफीना हुसैन। एकजुट गर्ल्स की ये संस्थापिका है सफीना हुसैन। वाइस 11 सम्मेलन के दौरान शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, आर्शिया सत्तार। आर्शिया सत्तार भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं के लिए प्रख्यात हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। इनको जो है फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सन की बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो उनका नाम है निखिल डे। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन करार दिया है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहे सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चर्चित व्यक्ति जो कि जुलाई से 15 दिसंबर तक का डेटा कवर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे पर्सन जिनको किसी पद पर नियुक्त किया गया है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो उसमें पहले हैं अरिंदम बागची। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया है और इससे पहले रुचिका कंबोज थी, उनका भी नाम आप ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट पर्सन है गीतिका श्रीवास्तव। ये एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान में नई प्रभारी डी अफेयर बनी है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें इंद्रमणि पांडे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम के लिए? क्योंकि ये बिम्स्टेक के भारत की तरफ से पहले महासचिव चुने गए हैं, यानी कि पहली बार किसी भारतीय को 7 देशों के समूह बिम्स्टेक का महासचिव चुना गया है, उसका नाम है इंद्रमणि पांडे। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट पर्सन की बात करें साधना नायर जी के बारे में। भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी बनाई गई हैं। नेक्स्ट है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये एनजीटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। एनजीटी भी लगातार चर्चा केंद्र बना हुआ था, तो एक बार आप लोग इसका भी रिवीजन आज के आज ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें परमिंदर चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने परमिंदर चोपड़ा को अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है और वह भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, जिनका नाम है आर माधवन। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कि इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आर माधवन को, जो कि एक अभिनेता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें सलीमा टेटे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पर्सन की बात करें अजय जडेजा।
अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2023 जिसका आयोजन भारत में किया गया था वहां पे शानदार प्रदर्शन करी थी। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, अजय बंगा। अजय बंगा विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका कार्यकाल जून 2023 से अगले 5 साल के लिए शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है प्रवीण मधुकर पवार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको सीबीआई का संयुक्त निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू। जनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद के लिए 2024 से 27 तक के कार्यकाल के लिए इनका चुनाव किया गया है। अच्छा, अगर आपको पता है कि आईएलओ का मुख्यालय कहां है तो आप ये भी मेंशन करें, वैसे यहां पे ऑप्शन में दिखाई दे जा रहा होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीबीसी बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब बात करें लोकेश सूजी। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन ने ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, हीरालाल सामरिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हितेश कुमार एस मकवाना के बारे में। तो ये भारत के महासर्वेक्षक बने हैं, यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सौरभ गांगुली, इनको पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं मनीषा पाढ़ी के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसी के साथ मनीषा पाढ़ी देश की पहली महिला एडीसी बन गई हैं और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, प्रेरणा देवस्थली। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भारतीय जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली पहली महिला अधिकारी होंगी जो जल सेना के जहाज आईएनएस त्रिकंड को कमांड करेंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा जितनी भी ये भारतीय सेना से संबंधित महिलाएं आ रही हैं। नेक्स्ट है कैप्टन गीतिका कौल। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है? तो न्यूज ये है कि भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की जिनका नाम है नितिन सहानी। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन सहानी को बुकर पुरस्कार 2024 के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार से संबंधित ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो चर्चा केंद्र में थे। अच्छा, यहां पे मैं ये भी बता दूं कि पुरस्कार से रिलेटेड एक अलग जो है आपको वीडियो और उसका डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन यहां पे कुछ है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। प्रियान सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। सेनिस पेलासियोस मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और इनका संबंध निकारागुआ देश से है, इसको भी आप ध्यान रखें। रिजुल मैनी ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी छात्रा हैं और ये मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीतती हैं। अब बात करते हैं एरिका रॉबिन के बारे में। कराची की एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज जीतती हैं और ये खिताब जीतने वाली ये देश की पहली महिला बन गई हैं, यानी कि ये पहली बार प्रतियोगिता का आयोजन यहां पे किया गया था मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, रुई किसियांग झांग। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए के सहायक प्रोफेसर रुई किसियांग झांग को गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर आर रवि कन्नन, वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया, मतलब कि इनको दिया गया था। नेक्स्ट है उरूज अशफाक ने अपने शो ओह नो एक आत्मकथात्मक यात्रा के लिए एडिनबर्ग फ्रिज का पेरियार पुरस्कार जीता, जिसे कॉमेडी की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, शक्तिकांत दास के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है आलिया मीर। वन्य जीव संरक्षणवादी आलिया मीर को जम्मू कश्मीर के लिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो किसी केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट पर्सन है प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन। वर्ष 2023 के लिए कंप्यूटर साइंस के प्रतिष्ठित मार्कोनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर्सन की बात करें सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति की पत्नी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें डॉक्टर जोईता गुप्ता। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दीनानाथ राजपूत। ये न्यूज में क्यों बने थे? क्योंकि इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नंदनी दास के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इसके लिए इनको 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि के साथ ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये आप नाम ध्यान रखेंगे और एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे नंदनी दास। नेक्स्ट पर्सन की बात करें एसएन त्रिपाठी। वायु प्रदूषण पर भारत के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी इस साल के इन्फोसिस पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लोगों में से एक हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि इनका संबंध आईआईटी कानपुर से है और आईआईटी कानपुर यूपी में पड़ता है, तो हमारे एग्जाम चाहे वो आरओ का हो या फिर पीसीएस का हो, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। एसएन त्रिपाठी वायु प्रदूषण पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है माधुरी दीक्षित। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर्सन की बात करें वीरदास। वीरदास एक कॉमेडियन है और उनका शो आता है वीरदास लाइडिंग। इनके लिए इनको बेस्ट कॉमेडी का इंटरनेशनल एमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। वहीं एमी अवार्ड में डॉक्टरेट का अवार्ड जो मिला है वो एकता कपूर को मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें पॉल लिंच। पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग उनकी एक पुस्तक है, उसके लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सन ये, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। पर्सन के रूप में भी इंपॉर्टेंट है और पुरस्कार की श्रेणी में भी ये इंपॉर्टेंट है पॉल लिंच, और इनकी पुस्तक क्या नाम है? प्रॉफिट सॉन्ग। नेक्स्ट पर्सन है पुरमल मुरुगन। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है फायर बर्ड। इसके लिए इनको साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो फायर बर्ड किसकी पुस्तक है? पेरुमल मुरुगन की, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दीप्ति बबूता के बारे में कि ये न्यूज में क्यों थी। तो पंजाबी साहित्य के लिए डाहना पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला हैं दीप्ति बबूता, इसलिए ये पर्सन जो है न्यूज में बनी हुई थी। तो ये तो रहे पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी पर्सन थे जो कि चर्चा के केंद्र बने हुए थे। फिर से ध्यान दिला दे, जुलाई से 15 दिसंबर 2023 तक के। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हो गया है और वो चर्चा में बने थे। उसमें सबसे पहले आते हैं एमएस स्वामीनाथन। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात एमएस स्वामीनाथन का निधन उनके निवास पर हो गया था। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की ये पहली महिला न्यायाधीश थी और इनका भी निधन हुआ है। सेफ नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि ये कुवैत के एक अमीर शेख हैं, इनका निधन हुआ है और उनके निधन पर हमारे देश में केंद्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी रखा था। नेक्स्ट पर्सन की बात करें अजीत नीनान। ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं जिनका निधन हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अजीत नीनान का संबंध किससे है, तो आपको वो क्षेत्र दे देगा, जैसे आपको दे देगा कि क्या बोलते हैं साहित्यकार, फिल्म इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये एक कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट है उस्ताद अली जैकी हैदर। ये एक प्रसिद्ध रुद्रवीणा वादक थे और इनका भी निधन हो गया है। वहीदा रहमान को वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका भी निधन हुआ है।
सतीश कौशिक ये एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और जो है निर्देशक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। के विश्वनाथ महान फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित के विश्वनाथ का हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। बिशन सिंह बेदी ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बिशन सिंह बेदी का संबंध किस जो है खेल से था। ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हुआ है। महसा अमनी पुलिस हिरासत में मरने वाली कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमनी को यूरोपीय संघ मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ये मतलब कि इनका निधन भी हो गया है, उसके बावजूद भी इनको यूरोपीय संघ मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। महसा अमनी ये ईरानी महिला है, पहला पॉइंट, और दूसरा कि यूरोपीय संघ मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महसा अमनी को। नेक्स्ट पर्सन है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, इनका भी निधन हो गया। ली केकियांग ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। पराग देसाई ये बाघ बकरी चाय ये एक स्टार्टअप जो है कंपनी है, इसके कार्यकारी निदेशक थे, इनका जो है 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत राय सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय जी का भी निधन हो गया। डेइसाकु इकेदा जापान में सबसे बड़े बौद्ध संगठन जिसका नाम है सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेइसाकु इकेदा का निधन हो गया। अब यहां से भी आपको एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस देश का एक बौद्ध संगठन का नाम सोका गक्कई है, तो आपको ध्यान रखना होगा यह जापान का सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संगठन है। नेक्स्ट है जूनियर महमूद ये जाने माने मशहूर अभिनेता हैं, इनका निधन हुआ है। लीलावती प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री हैं, इनका भी निधन हो गया है बेंगलोर में। और हीथ स्ट्रीक ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान थे, जिनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, इनका जिम्बाब्वे से संबंध है और ये क्रिकेट खेलते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं खेल से संबंधित जितने भी चर्चित व्यक्ति थे जुलाई से 15 दिसंबर के बीच में। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो बता दें कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बने थे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वानखड़े स्टेडियम में 50वां वनडे शतक बनाकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत खेल रहा था, सेमीफाइनल था, वानखड़े स्टेडियम में था और विश्व कप का दौर चल रहा था, मतलब कि विश्व कप का फाइनल था। नेक्स्ट है कुलदीप यादव। इनसे रिलेटेड जो डेटा है वो ये है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले ये स्पिनर बने हैं, भारतीय स्पिनर। दूसरा है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 विकेट पूरा करने वाले भी भारतीय गेंदबाज ये बने हैं। नेक्स्ट है आर अश्विन। कपिल देव को पीछे करके आर अश्विन भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट पर्सन है रोहित शर्मा। क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने और भारत के लिए विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले क्रिकेटर भी रोहित शर्मा बने हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अमोल मजूमदार भारतीय घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी अमोल मजूमदार को सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एंजेलो मैथ्यूज के बारे में कि इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट दिए गए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह से आउट होने वाले ये पहले बल्लेबाज बने थे, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग, डायना एडलजी और अरविंद डिसिल्वा, इन तीनों का संबंध क्रिकेट से ही है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में ये शामिल किए गए हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मोहम्मद शमी वनडे में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं, विश्व कप में इन्होंने लिया था। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर, नंबर 4 या फिर उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए विश्व कप में 500 प्लस रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करें, मार्लन सैमुअल्स, वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं और इन पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले ये भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर देखें। बस थोड़ी देर की बात और है। शुभमन गिल
वर्ष 2023 में गूगल के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल शामिल थे। हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाबर आजम, वनडे क्रिकेट इतिहास में पारी के हिसाब से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम, और इनका संबंध पाकिस्तान से है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपने करियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर ये बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, और जिस दिन इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी तो अपने आखिरी मैच में उन्होंने अपने जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लास्ट गेंद पे उन्होंने छक्का भी मारा था, और अपनी गेंदबाजी में अपने मतलब कि अपने पूरे कंप्लीट पारी की आखिरी ओवर में इन्होंने विकेट भी प्राप्त किया था, और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट पर्सन है मिचेल स्टॉक। आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर ने इनको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा, जो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टॉक। इनका भी संबंध ऑस्ट्रेलिया से ही है। पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं। सनराइजर हैदराबाद ने इनको 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, और ये दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे 2023 के ऑक्शन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की, आर प्रज्ञानंद। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने बाकू में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप फाइनल खेलने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे और सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, इसीलिए ये जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। नेक्स्ट है गुकेश डी। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो आर प्रज्ञानंद और गुकेश डी ये दोनों जो है शतरंज से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अदिति स्वामी, जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो अदिति स्वामी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ओजस प्रवीण देवतले। जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष कंपाउंड में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले ये पहले पुरुष बन गए हैं, इसलिए ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन है एच.एस. प्रणय। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का पदक जीतने वाले ये 5वें भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद हबीब के बारे में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का हैदराबाद में निधन हो गया। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे गलती से आ गया होगा, इसको भी निधन वाले सेक्शन में था, लेकिन आप इसको ध्यान रखे रहिए। अब बात करते हैं रोटुंडा उर्फ ब्रे वायट। पूर्व WWE चैंपियन विंडहैम रोटुंडा उर्फ ब्रे वायट का भी निधन हो गया। अच्छा लग रहा है, ये निधन वाला यहां पे आ गया था बीच में। अब बात करते हैं मार्को बेचेजी के बारे में। पहले मोटो जीपी भारत ग्रांड प्री 2023 के विजेता मार्को बेचेजी बने हैं, जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था, और मार्को बेचेजी इटली से संबंधित हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सरिता और सुशील के बारे में। इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप नेपाल में रामपुर की सरिता और सुशील ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्क धर्माई। पैरालंपिक एथलीट मार्क धर्माई ने हाल ही में जर्मनी में आयोजित विश्व ड्वार्फ गेम्स में बोस्किया के खेल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिए हैं। नेक्स्ट पर्सन है दीपेंद्र सिंह। नेपाल स्टार बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ने मंगोलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की है, यानी कि सिर्फ 9 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाया है। तो दीपेंद्र सिंह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? नेपाल के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो वर्ष 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब बात करें क्रेग फुलटन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम के सहायक कोच रहे क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है।
अन्नू रानी न्यूज में क्यों बनी थी? एशियाई खेलों में महिला की भाला फेंक में भारत के लिए इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए ये न्यूज में बनी थी। रौनक साधवानी फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का ये खिताब जीतते हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, बैडमिंटन विश्व महासंघ रैंकिंग में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और साथ ही इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, अर्जुन नहीं, इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मान किया। तब अभी जो खेल रत्न पुरस्कार हुआ है, सॉरी मैं मतलब कि मिस कर रहा हूं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया था। बस थोड़ी देर की बात और है, बस हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे अपना ये वीडियो। नेक्स्ट है पूजा तोमर, यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। कार्तिकेयन मुरली 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर में विश्व के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त किया है। उन्नति हुडा ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित अबू धाबी मास्टर 2023 महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीता था, इसलिए ये न्यूज में बनी हुई थी। अब बात करते हैं रितिका हुडा के बारे में। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुडा ने 76 किलोग्राम वर्ग के तहत अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा रितिका हुडा का संबंध किससे है? कुश्ती से है। नेक्स्ट है हुमैरा मुश्ताक, जम्मू कश्मीर की हुमैरा मुश्ताक लंदन में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बन गई हैं और इसके साथ ही दक्षिण एशिया की पहली महिला होने का भी इन्होंने गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट है सुयश जाधव, पीएम मोदी द्वारा हस्ताक्षरित एशियाई पैरा खेलों का स्वर्ण पदक इनको दिया गया है और सुयश यादव S7 कैटेगरी के तैराक हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनाहत सिंह ने सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप महिला का एकल खिताब जीता है और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली ये दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट पर्सन है शीतल देवी, भारत की 16 वर्षीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी ने एशियाई पुरस्कारों में 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का सम्मान जीता है। नेक्स्ट है श्रीहरि नटराज, ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज को 37वें नेशनल गेम में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 37वां नेशनल गेम्स कहां पे हुआ था? गोवा में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखें। अब ये तो रही बात सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की, वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के बारे में बात करें तो संयुक्त रूप से संयुक्ता प्रसेनकाले और प्रणति नायक को चुना गया है। अब पर्सन है जो है उनका नाम है सविता पुनिया, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया को इस साल FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर्सन है वैशाली रमेश बाबू, स्पेन में एलो ब्रिगेड ओपन 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 2500 येलो रेटिंग पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, फिर से मेसी आए हैं, टाइम पत्रिका 2023 एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है नूह लायर्स, विश्व एथलेटिक्स द्वारा अमेरिका के नूह लायर्स को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट घोषित किया गया। नेक्स्ट पर्सन है फेथ केपिएगॉन, केन्या के फेथ केपिएगॉन को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, पूर्व डबल विश्व नंबर 1 लिएंडर पेस और ब्रॉडकास्टर विजय अमृतराज को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है और यहां पे पहुंचने वाले ये पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट है अंतिम पंघाल, कुश्ती के विश्व शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया था। तो ये जो सारे रहे चर्चित व्यक्ति जुलाई से लेकर 15 दिसंबर के मध्य। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और साथ ही इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूलें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।